हमें हमारी आत्मा और सच्चाई दोनों काम होनी चाहिए। हालेलुया। आत्मा और सच्चाई से परमेश्वर की आराधना करें और ऐसे ही आराधना करने वाले आराधकों को प्रभु क्या करता है, रुकता है। हालेलुया, हालेलुया। क्या मैं और आप आत्मा और सच्चाई से आराधना करने वाले लोग हैं? क्या हम हाथों को उठा करके बता सकते हैं? क्या हम आत्मा और सच्चाई से आराधना करते हैं? हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आत्मा और सच्चाई से आराधना करते हैं मेरे प्रिय लोग। आइए हम प्रभु के वचन को सुने और हम समझने पाए और एक अद्भुत बातें आज हम परमेश्वर के वचन से आज हम सुनने और समझने जा रहे हैं। आपको पता है, आप जब भी आराधना भवन आते हैं, आराधना भवन आते हैं और आप आ रहे हैं, आप देख रहे हैं कि शुरुआत में गीत गाया जाता है और गीत गाने के बाद परमेश्वर का वचन प्रचार किया जाता है। मेरे प्यारों, हम आराधना इसलिए कर रहे हैं, गीत इसलिए गा रहे हैं ताकि प्रभु के वचन के लिए आपका हृदय तैयार होने पाए, प्रभु के वचन आपके हृदय में जगह पाए। और इसलिए बाइबल में स्पष्ट तरीका से लिखा है कि प्रभु का वचन जीवित है। बोले आमीन, हालेलुया, हालेलुया। ये वचन क्या है? जीवित है। और मैं विश्वास करता हूँ कि जीवित है, इस कारण से आज आप सब लोगों से बात करेगा। आज ये वचन जीवित है, इस कारण से आज आप सब लोगों से बात करेगा। आज ये वचन बीमारी के ऊपर में प्रबल होने जा रहा है। हालेलुया। ये वचन गुदे गुदे और गांठ गांठ को आर पार छेदने जा रहा है। बोले आमीन, हालेलुया। आइए परमेश्वर के वचन की बातों को समझने का प्रयास करें। एक यीशु मसीह के ऊपर में विश्वास करने वाले लोगों के लिए, जो निराशा में आशा की ओर आए हैं, जिन्होंने अपनी जिंदगी में उम्मीद खो दिए थे और जब उन्हें उम्मीद मिली, एक आशा की किरण उनके अंदर में जाग उठी। ऐसे समयों में सारी उन तमाम चीजों को जो परमेश्वर नहीं चाहता, उन सारी चीजों को छोड़ करके चाहे कुछ भी हो जाए ऐसा सोच के यीशु मसीह के पीछे चलने का निर्णय लिए। ऐसे विश्वासी, ऐसे प्रभु के लोगों के लिए ये परमेश्वर का वचन कितना इंपॉर्टेंट है, मैं आज प्रभु के कलाम से आपके सामने मैं बोलना चाहूंगा। ये वचन जो आज हमारे हाथों में है, भला ही लोगों को ये साधारण लगता है, लेकिन इसके अंदर में छिपा हुआ भेद, इस बाइबल के अंदर में छिपा हुआ वो गुप्त बातें जिसे परमेश्वर ने तमाम मानव समाज के लिए, ताकि वो इस वचन की बातों को पढ़े, सुने और अपने जीवन में एक बड़ा परिवर्तन ला करके वे प्रभु पर विश्वास करके अनंत विश्राम को पाए। ऐसा करके परमेश्वर ने इसके अंदर में उस भेद की बातों को प्रकट करके रखा है। और इसलिए जैसे कि प्रभु के दास जब वो लीड कर रहे थे, उसने एक बात कहा, वचन खुलता है, प्रकाश बहता है। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्यारों, जब तक आप वचन नहीं खोलोगे, आप कैसे प्रकाश में चलोगे? आप जब तक वचन नहीं खोलोगे, आपके जिंदगी की निराशा कैसी जाएगी? आप जब तक वचन को आप खोलोगे नहीं, आप कैसे प्रभु यीशु के पीछे चलोगे? इस बात को मैं बोलना चाहता हूँ। ये बाइबल जो बातें यहाँ पर लिखी गई है, ये सारी बातें हमें प्रभु यीशु के पीछे चलने के लिए तैयार करता है। हालेलुया, हालेलुया। तो एक मसीह परिवार में ये वचन कितना इंपॉर्टेंट है, आज हम प्रभु के वचन के द्वारा आज हम समझने का प्रयास करें। ये वचन कितना जरूरी है। आप चर्च आ रहे हैं, आप यहाँ पर बैठे हुए और आप प्रभु के वचन का फॉलो नहीं करके आप किसी और चीजों का फॉलो करते हैं। बहुत सारे मसीह लोग वचन सुनते यहाँ हैं और बाहर कुछ और अलग तरीका से चलते हैं। याद रखना, ऐसे लोगों को बाइबल ढोंगी मसीह कहते हैं, जो केवल प्रभु के सामने अपने आप को अच्छे साबित करते हैं, लेकिन बाहर जाकर के वे परमेश्वर को वो धोखा देने का प्रयास करता है। लेकिन बाइबल ऐसा लिखा है, वो परमेश्वर को नहीं वरन अपने आप को क्या देते हैं, धोखा। हालेलुया, हालेलुया। तो आज हम समझने का प्रयास करेंगे कि वचन कितना इंपॉर्टेंट है मसीह के लिए। ये बाइबल का वचन हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंट है
और क्यों मसीहों को ये वचन को मान करके स्वीकार करके प्रभु के पीछे चलना चाहिए, ये इन बातों को मैं आपके सामने आज प्रभु के वचन से मैं समझाने का प्रयास करूंगा। हालेलुया। आइए मेरे साथ आप एक वचन निकालेंगे और आज हमारा मनन का विषय रहेगा लूका की किताब में से, और लूका की किताब में से आज हम मनन करेंगे और बहुत अच्छा विषय है, बहुत अच्छा विषय है। और मैं आपके सामने इस विषय पर कुछ बातें को जोड़ देना चाहता हूं, कुछ बातों को मैं आपके सामने में रखना चाहता हूं मेरे ख्याल, और वो खाली जमीन पर नहीं वरन आपके हृदय के अंदर, इसलिए ताकि ये बीज रूपी वचन आपके हृदय के अंदर में 100% फल को लेके आने पाए। हालेलुया। कितने लोग हैं जो बीज को अपने हृदय के अंदर में उगने देता है? हेलो, मैंने कुछ कहा? कितने लोग हैं जो इस बीज को अपने हृदय के अंदर में उगने देता है, उसे उगने देता है? अगर आप मेरी बातों को समझ रहे हैं तो आज क्यों हम इस बीज को अपने अंदर उगने नहीं दे रहे हैं, वरन इस बीज को दबा दे रहे हैं? इसलिए बाइबल में आप सब लोगों को पता है, लिखा है कि एक बीज बोने वाला बीज बोने के लिए निकला। लिखा है कुछ बीजे मार्ग के किनारे गिरे और पक्षियों ने आकर के चुग लिया। लिखा है कुछ बीजे कहां गिरे? झाड़ियों पर गिरे, और प्रभु के वचन में लिखा है वे झाड़ियों में होने के कारण वे दब गए। और कुछ बीजे ऐसा लिखा है वो पथरीली भूमि पर गिरे, और प्रभु के वचन में इस प्रकार से लिखा है वो उगे और सूर्य निकले और धूप निकलने के कारण वे थोड़े दिन में क्या हो गए? और कुछ बीजे अच्छे भूमि पर गिरे, बाइबल बताती है वे 30, 60 और 100 गुना फल को क्या किए? मेरे प्रिय परमेश्वर के लोगों, आज इस वचन के द्वारा मैं आज आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूं कि आज मैं और आप क्यों परमेश्वर के वचन को, बीज इस वचन को मैं और आप क्यों अपने अंदर उगने नहीं देते। उसका सबसे बड़ा कारण यह है कि आज कहीं ना कहीं तरीका से हमारा समझौता परमेश्वर से ना हो करके हमारा समझौता संसार के साथ है, और संसार के साथ हमारा समझौता होने के कारण, ये चिंताएं होने के कारण, ये पाप होने के कारण, ये गंदगी होने के कारण आज हम इस बीज को दबा दे रहे हैं और उसे उगने नहीं दे रहे हैं। आज होने दे, आज के वचन के द्वारा ये सारी बुराइयां बाहर आए और यीशु के नाम में ये वचन आपके हृदय में फलवंत होने पाए। हालेलुया। आइए पढ़ेंगे लूका की किताब उसके 5वें अध्याय, और आज हमारा ये मनन का विषय है। और आज बहुत इंपॉर्टेंट विषय आज मैं आप लोगों के सामने मैं बोलना चाहूंगा कि हमारे जिंदगी में सबसे पहले स्थान जब आप मसीह में चल रहे हैं, आपका मेन नींव क्या होना चाहिए, बेस क्या होना चाहिए, आज हम प्रभु के वचन से समझेंगे। और कृपया करके जिन किसी भाई बहनों को मिलता है वे लूका की किताब उसके 5वें अध्याय से आप पहला वचन से आप पढ़ना शुरू करेंगे। जब भी परमेश्वर, हाँ देखो यहाँ पर स्पष्ट तरीका से लिखा है, हम इसे बहुत ध्यान से सुनेंगे। जिसके पास बाइबल नहीं है वे बाइबल बहुत ध्यान से कानों को खोल करके बाइबल का वचन सुने। जब भीड़ परमेश्वर का वचन सुनने के लिए उस पर गिरी, और लिखा है उस पर गिरी, पड़ती थी और वह गन्नेसरत, और लिखा है वह गन्नेसरत के झील के किनारे, और लिखा है एक गन्नेसरत की झील के किनारे में पर जाकर खड़ा था। और यीशु मसीह वे गन्नेसरत के झील के किनारे पर वे जाकर के क्या थे? खड़े थे। तो ऐसा हुआ, और ऐसा हुआ कि उसने झील के किनारे 2 नावें लगी हुई देखी। और कहता है झील के किनारे में उसने 2 नावें लगी हुई देखी, और मछुआरे उन पर से उतर कर जाल धो रहे थे। और वे नाव से उतर करके मछुआरा है वे अपने जालों को साफ कर रहे थे। हालेलुया। प्रभु आशीष दे। हम आगे बोलेंगे, आप आगे पढ़ेंगे, तो इतनी बातें आप सब लोगों को समझ आ गया है। यहाँ पर बाइबल में इस प्रकार से साफ और स्पष्ट तरीका से मुझको और आपको प्रभु के वचन में सिखाना मांगता है। लिखा है एक बड़ी भीड़ है यीशु मसीह के चारों ओर। और जब आप बाइबल में पढ़ेंगे
तो यीशु मसीह के इर्द गिर्द बहुत सारी भीड़ों को हम पाते हैं, और उनमें से कुछ भीड़ जो है वो बेबस है, उनमें से कुछ भीड़ जो है वो लाचार है, और उनमें से कुछ भीड़ है जो किसी को सताने के लिए है, और उनमें से कुछ भीड़ जो है वहां पर इकट्ठी है, वो कुछ खाने के लिए वहां पर इकट्ठे हैं, और कुछ भीड़ जो है वे यीशु के पीछे चलने के लिए वहां पर इकट्ठी है। मेरे प्रियो, यीशु के पीछे बहुत सारे भीड़ हुआ करता था, लेकिन बाइबल में यहाँ पर एक अलग सी बात यहाँ पर प्रकट कर रहा है परमेश्वर का वचन। यहाँ पर ऐसा लिखा गया है कि बड़ी भीड़ है यीशु के सामने, और बाइबल बताती है कि वे वचन को सुनने के लिए वे गिरी पड़ते थे। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन अब आप इस बात को समझने का प्रयास करना, मेरे प्रिय लोगों, मैं नहीं समझता कि उनमें से बहुत सारे लोग परमेश्वर के वचन को सुनने के लिए वहां पर गिरे पड़ते थे, परंतु बाइबल में हम जब आगे पढ़ेंगे तो हम आपको बताना चाहेंगे, इस प्रकार से हमें समझ आता है कि उनमें से बहुत सारे लोग जो हैं अपनी जिंदगी की परेशानी को लेकर के यीशु के सामने आए थे, और वे अपनी समस्या को लेकर के यीशु के सामने रखना मांगते थे, और कहते थे कि हे मालिक, हे प्रभु, मेरे बेटे आज बीमार है प्रभु, इस बेटे के सर पर हाथ रख दे प्रभु, ये चंगे हो जाए। फिर कोई दूसरी आवाज कर रहा है, कह रहा है कि प्रभु, मेरी पत्नी की समस्या है, मेरे पत्नी की बीमारी है प्रभु, आप उनके जीवन के लिए प्रार्थना करें, वो ठीक हो जाए। फिर कोई थोड़ा देर में आवाज कर रहा है कि प्रभु प्रभु, मेरे बेटे को लकवे की समस्या है प्रभु, आप उनकी लकवे की समस्या को ठीक कर दे। फिर थोड़ी देर में कोई आवाज करता है कि प्रभु प्रभु, मेरे बेटे की आंखों में रोशनी नहीं है प्रभु, आप कह देंगे तो रोशनी आ जाएगा। फिर कोई थोड़ी देर में कह रहा है कि प्रभु, मेरे बेटी को दुष्ट आत्मा पकड़ा हुआ है, आप इनके लिए हाथ बढ़ा करके छू दे प्रभु, ताकि इनकी दुष्ट आत्माएं बाहर आ जाए। इस प्रकार से भीड़ जो है वो यीशु के ऊपर में गिरी पड़ रही, प्रभु मेरे ऊपर, मेरे ऊपर, मेरे ऊपर, मेरे ऊपर, मेरे ऊपर, मुझे छू ले, मुझे चमत्कार कर दे, मेरे जीवन में काम कर दे।